हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। अभी जो है कि 1 बज रहे हैं। इनका अभी गुड मॉर्निंग हो रहा है क्योंकि अभी ये सो के उठ रहे हैं दोपहर में। तो दोस्तों जो है कि अभी मैं आई हूँ अपने बगीचे में, और हमारे बगीचे में बहुत सारा जो है कि चेंजिंग आ गया है। आइए आप लोगों को दिखाते हैं दोस्तों क्या क्या चेंज हुआ है। और जो हमारी पुरानी सब्जियां थी सब ख़त्म हो गई हैं। इसमें जो है कि नई नई सब्जियां लगा रहे हैं। आइए दोस्तों पास से दिखाते हैं आप लोगों को। आइए दोस्तों ले चलते हैं आप लोगों को अपने बगीचे में, अपने बगीचे का नज़ारा दिखाते हैं आप सभी को। तो देखिए दोस्तों, इधर जो है कि हमारा गोभी ये नया तैयार हो रहा है। जो छोटा छोटा हम लोग लगाए थे, तो इसका सीज़न अब ख़त्म हो गया है। इस वजह से देखिए ये फूल नहीं रहा है बढ़िया से, और इसका पेड़ भी उतना मजबूत नहीं है, मतलब पौधा भी उतना मजबूत नहीं है कि इसमें बड़ा बड़ा फूल जो है कि फूले। तो देख रहे हैं और एकदम इधर है छोटा छोटा, पत्ता गोभी। हाँ छोटा छोटा एकदम जो है कि इसमें फूल लिया हुआ है इधर। और इधर देखिए पत्ता गोभी हमारा जो है कि तैयार हो रहा है धीरे धीरे। अभी दोस्तों हम आए हैं अपने बगीचे में, और हमारे बगीचे में देखिए अभी लहसुन तैयार है। ये देखिए एकदम हरा भरा लहसुन है। तो आज दोस्तों मैं बनाने जा रही हूँ लहसुन का चटपटा अचार, जो कि दाल चावल के साथ खाने में बहुत ही बढ़िया लगता है। तो आइए दोस्तों देर न करते हुए लहसुन को उखाड़ते हैं और इसका चटपटा सा जो है कि अचार तैयार करेंगे। तो आप लोग वीडियो पर बने रहिए दोस्तों। और जो लोग हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को पूरा देखिएगा दोस्तों। अच्छा लगे तो लाइक भी करके जाइएगा, भूलिएगा मत। तो यहाँ पर देखिए 2-2 लहसुन एक जगह जो है कि सटा हुआ है, तो हम देख देख कर उखाड़ रहे हैं। जो एक में सटा हुआ है उसी को उखाड़ रहे हैं। तो देखिए लहसुन बहुत अच्छे से तैयार है दोस्तों। यहाँ पर देखिए एकदम मोटा मोटा है, और इसका अचार बहुत ही बढ़िया बनता है, खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है दोस्तों। लहसुन हमारे सेहत के लिए बहुत ही लाभदायक भी है। तो ये देखिए दोस्तों, इतना लहसुन हम उखाड़ लिए हैं। थोड़ा सा और उखाड़ लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, इतना लहसुन हम उखाड़ लिए हैं। पहले इतना अचार बनाते हैं, इसके बाद सबको अच्छा लगेगा, ख़त्म होगा तो फिर से बनाएंगे, क्योंकि अभी तो हमारे खेत में लहसुन है। तो ये देखिए दोस्तों, हम अपने ज़रूरत के हिसाब से जो है कि लहसुन ले लिए हैं। अब चलिए इसको रखते हैं डेलई में और इसे ले चलते हैं दोस्तों, बढ़िया से साफ़ करते हैं और इसका चटपटा सा अचार आप लोगों को बनाकर शेयर करेंगे। तो आप लोग वीडियो पर बने रहिए। यहाँ पर देखिए दोस्तों, मैं जो है कि लहसुन को बढ़िया से धोकर साफ़ कर ली हूँ। ये देखिए, ये काफ़ी अच्छा लग रहा है, लहसुन एकदम हरा भरा। तो चलिए दोस्तों, अब इसको हम जो है कि कटिंग करते हैं। इसको देखिए इतना हम ले लिए हैं एकदम सरिया के बढ़िया से। अब चलिए इसको थाली में इस तरह से रखते हैं और इसको कटिंग करते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, लहसुन की कटाई हो गई है और काफ़ी पतले पतले पीस में इसको काटा गया है। और यहाँ पर देख सकते देखिए हैं। हम हरा मिर्च लिए हैं दोस्तों। अब इसको जो है कि कटिंग कर रहे हैं छोटे छोटे पीस में, एकदम छोटा छोटा कटिंग कर रहे हैं। लहसुन को दोस्तों हम काट लिए हैं। अब चलिए चूल्हे में आग जलाते हैं। पहले लहसुन को हल्का सा बॉयल करते हैं। इधर से हवा बहुत तेज आ रही है दोस्तों। ओह ओह, दिया जल जा, भगवान जल जा। ये आग जलाना बहुत मुश्किल होता है, बहुत मेहनत से आग जलती है दोस्तों चूल्हे में। तो देखिए दोस्तों, चूल्हे में आग जला लिए हैं। चूल्हे पे रखते हैं कढ़ाई।
अब हम कढ़ाई में ये जो कटा हुआ लहसुन है इसको डालते हैं। अब हम इसमें डाल देते हैं पानी दोस्तों, क्योंकि इसे हमें जो है कि हल्का सा उबालना है। तो दोस्तों इतना पानी डाल दिए हैं और इतने में ये बढ़िया से जो है कि उबल जाएगा। ये देखिए। अब दोस्तों इसको ऐसे ही थाली से ढक देते हैं। यहाँ पे देखिए दोस्तों अदरक और मिर्च काट लिए हैं। अब चलिए इधर जो है कि कढ़ाई की तरफ भी देख लेते हैं कि लहसुन हमारा जो है कि उबला है कि नहीं। तो ये देखिए बहुत ही अच्छे से एकदम धीरे धीरे उबल रहा है। और थोड़ा सा हम दबा कर चेक कर लेते हैं दोस्तों। इसको हमें ज़्यादा नहीं बॉयल करना है, बस हल्का सा ही। तो ये देखिए मैश हो जा रहा है, मतलब नरम हो जा रहा है, यानी कि ये अच्छे से उबल गया है। बस हमको इतना ही उबालना है दोस्तों, इससे ज़्यादा नहीं उबालेंगे। इससे ज़्यादा अगर उबालेंगे ना तो ये एकदम चीमड़ की तरह हो जाएगा। तो बस इसको अब हम छान लेते हैं। यहाँ पे देखिए ये थाली लिए हैं, इसी थाली में इसको छान लेते हैं। सूती कपड़ा ले लीजिए या फिर कैसा कपड़ा रहे, इस तरह से पानी निचोड़ेंगे तो एकदम बढ़िया से जो है कि इसका पानी निकल जाएगा एकदम आसानी से। इस तरह से घुमा घुमा कर दबा दबा कर अच्छे से इसका पानी निकाल दीजिए। ये देखिए इस तरह से इसको जो है कि फैला लेते हैं। दोस्तों लहसुन से खुशबू बहुत ही अच्छी आ रही है। दोस्तों इसे हम लेकर आ गए हैं छत पर और यहाँ पर धूप बहुत ही अच्छी लग रही है। तो इसको हम थोड़ा सा धूप दिखा देते हैं ताकि इसमें जो भी नमी है थोड़ा बहुत वो बढ़िया से जो है कि सूख जाए। ऐसे अगर दोस्तों हल्का सा धूप दिखा देंगे तो आपका अचार जो है कि ख़राब नहीं होगा। आप इसे 4 से 6 महीने तक, साल भर तक स्टोर करके रख सकते हैं और ये खाने में भी बहुत अच्छा लगता है। ये देखिए दोस्तों छत पर से हमारे बगीचे का नज़ारा कितना बढ़िया है, हरा भरा। दोस्तों लहसुन का अचार बनाने के लिए इधर हम मसाला तैयार कर रहे हैं और लहसुन भी हमारे बढ़िया से सूख गए हैं। तो चलिए पहले फिलहाल मसाला तैयार करते हैं, इसके बाद लहसुन को दिखाते हैं। दोस्तों यहाँ पर हम मसालों में लिए हैं, ये देखिए पंचफोरन है, इसमें सौंफ है, मंगरेल है और ये देखिए मेथी के दाने हैं और इसमें घोराई भी है और आप इसे अलग अलग भी ले सकते हैं। और यहाँ पर साबुत धनिया है और ये देखिए जीरा है और ये थोड़ा सा अजवाइन है और यहाँ पे हमने हल्दी पाउडर ले रखी है और ये है नमक और यहाँ पर अमचूर पाउडर है और ये रहा दोस्तों हींग। हींग अचार में जरूर डाला जाता है, इससे जो है कि पाचक में सहायता होती है। तो चलिए दोस्तों मसाला को जो है कि तैयार करते हैं। यहाँ पर देखिए कढ़ाई है, इसको हम चूल्हे पर रख दिए हैं। चूल्हे में आग जलाते हैं और मसाला को भूनते हैं। चूल्हे में आग जला लिए हैं। अब चलिए बारी बारी से इनको हम जो है कि कढ़ाई में हल्का सा भून लेते हैं। पहले ये पंचफोरन को भूनते हैं और साथ में साबुत धनिया भी डाल देते हैं, दोनों साथ में भून लेते हैं। और यहाँ पर अजवाइन है और जीरा है, इसे भी डाल देते हैं। की खुशबू आने लगे तो आप जो है कि आंच को धीमा कर सकते हैं और इसे जो है कि हम प्लेट में निकाल देते हैं।
तो देखिए दोस्तों, मसालों को जो है कि हम बढ़िया से भून लिए हैं और ये मसाला ठंडा हो गया है। अब चलिए इसे हम सिलबट्टे पे पीस लेते हैं। इसे हमें ज़्यादा महीन नहीं पीसना है और ज़्यादा दरदरा भी नहीं पीसना है, बस हल्का सा दरदरा पीसना है, मीडियम में भी। और ये देखिए दोस्तों, लहसुन एकदम बढ़िया से जो है कि हो गया है, अचार बनाने के लिए तैयार हो गया है। इसमें का पानी बिल्कुल अच्छे से गिरिस गया है। ये देखिए, इसको हम जो है कि रख देते हैं। और यहाँ पर देखिए दोस्तों, फिर से चूल्हे पे कढ़ाई है, इसमें हम डाल देते हैं सरसों का तेल। बस करें ना। अब हम इसमें डाल देते हैं चुटकी भर हींग। और ये दोस्तों हल्दी पाउडर है, इसे भी डाल देते हैं। इसको हल्का सा जो है कि मिला लेते हैं भूनते हुए। इसमें डाल देते हैं दोस्तों ये अदरक और ये हरा मिर्च। दोस्तों अदरक लहसुन को हम भून लिए हैं हल्का सा चलाते हुए। अब हम इसमें डाल देते हैं ये लहसुन। डालकर इसको चला देते हैं एक बार अच्छे से, ताकि तेल में ये बढ़िया से मिल जाए। अब हम इसमें डाल देते हैं मसाला जो हम सिलबट्टे पर पीस कर तैयार किए थे। दोस्तों मसाला तो हम इतना तैयार किए हैं, लेकिन इतना पूरा नहीं डालेंगे, इसमें देख कर डालेंगे जितना इसमें आवश्यकता है। और साथ में इसमें डालेंगे अमचूर पाउडर। ये रहा अमचूर पाउडर। और ये स्वाद के अनुसार इसमें नमक भी डाल देते हैं। अब सभी को एक बार बढ़िया से मिला लेते हैं। इसके बाद देखेंगे अगर मसाला थोड़ा बहुत कम बेसी रहेगा तो इसमें डाल देंगे। और तो ये दोस्तों अमचूर पाउडर पूरा डाल देते हैं। और ये देखिए, ये अचार हमारा जो है कि बनकर चटपटा सा तैयार हो गया है। ये देखिए दोस्तों, बहुत ही टेस्टी जो है कि लहसुन का अचार बना हुआ है और बहुत ही कम तेल में ये बनकर तैयार होता है। बहुत ही चटपटा लगता है खाने में। इसे आप दाल के साथ खाइए, चावल के साथ खाइए, रोटी के साथ खाइए, बहुत अच्छा लगता है। तो ये आप देख सकते हैं, बहुत ही बढ़िया जो है कि अचार बनकर तैयार हुआ है। चलिए इसे हम प्लेट में निकालते हैं। दोस्तों इस तरह से घर पर आप लोग भी लहसुन का अचार जरूर बनाइए, क्योंकि इस टाइम जो है कि लहसुन बहुत ही आसानी से मिल जाएगी दोस्तों। तो इसके टेस्ट का आनंद लीजिए। अपना अनुभव हमें कमेंट में बताइए। अब हम फिर मिलेंगे ऐसे ही नए वीडियो के साथ, नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। बाय बाय।